हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी क्लर्क का मॉक देने जा रहे हैं। ठीक है, मॉक नंबर 1 अड्डा 247 पर। आप भी अड्डा 247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर फ्री क्विजेज आपको मिल जाती हैं, डेली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं और जॉब रिलेटेड सभी तरह की न्यूज़ मिल जाती है आपको। और ये टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हैं। मुझे तो लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया ये टेस्ट सीरीज़। अब आप देख सकते हैं कि क्या ऑफ़र चल रहा है। सो करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देखते हैं, इसको कर लेते हैं हम इंग्लिश। पहले रीजनिंग है, फिर ठीक है तो करते हैं। तो ये क्या है? ओके, क्यू से ई देखना है ना, क्यू से ई, क्यू से ई ठीक है। जे से आई देखना है, जे से आई गलत है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। आगे है जी से एल देखना है, जी से एल, जी से एल गलत है। ओ से ए देखना है, ओ से ए भी गलत है। कोई इक्वल भी नहीं है तो नाइदर नॉर होगा ये। आगे है ई से एफ देखना है ना, ई से एफ, ई से एफ तो ठीक है। टी से एफ देखना है, टी से एफ, टी से एफ भी ठीक है। ई से एफ भी ठीक है और टी से एफ भी ठीक है, बोथ है। आगे है जे से वाई चेक करना है, जे से वाई, जे से वाई तो गलत है। ई से एल, ई से एल ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू। ओ से ई देखना है ना, ओ से ई, ओ से ई तो गलत है। पी से क्यू देखना है, पी से क्यू, पी से क्यू भी गलत है, नाइदर नॉर ही होगा ये भी। ये देखना है फॉल द लेटर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज विच एलिमेंट विल बी द 14th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, अगर लेटर्स ही ड्रॉप कर दिया जाए तो 14th एलिमेंट लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 3 है फिर 14th। Which one of the following element is a fifth to the right of the element from the right end of the given arrangement? Fifth to the right of the 11th element from the right end। ओके, तो सिक्स्थ देखना है, 3 हो गया ये, सिक्स्थ ये हो गया। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवन्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन। ये तो सेवन्थ और नाइन्थ 16th लेफ्ट हैंड से देखना है, 4 ठीक है। 4 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16 एम है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, कितने हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ कांस्टेंट, ओके, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। एक मिनट का इसमें चेक कर लूँ कि आपकी वो चल रही है, ठीक है। क्या है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो नंबर के पहले सिंबल देखते हैं। नंबर के पहले सिंबल फिर कॉन्सोनेंट एक हो गया। नंबर के पहले सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के पहले सिंबल ही नहीं है कॉन्सोनेंट 2। नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल नहीं, नंबर के पहले सिंबल कॉन्सोनेंट 3, नंबर के पहले सिंबल कॉन्सोनेंट 4 है टोटल। अगेन हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, how many such numbers are there in the given series which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a symbol। तो नंबर के पहले भी सिंबल हो, बाद में भी। यार ये टाइम क्यों रुका पड़ा है, इनकी ये बहुत प्रॉब्लम है वैसे। तो सिंबल के बाद नंबर, फिर सिंबल, सिंबल के बाद नंबर, फिर सिंबल एक, सिंबल के बाद नंबर नहीं, 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 सिंबल के बाद नंबर एक ही है यार।
ओके 8 persons are born on 2 different days, either 16th or 21st of 4 month of एक मिनट यार, 8 persons है, हाँ ये जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर, ठीक है, जनवरी अप्रैल जुलाई और सितंबर। 16 और 21st है ना, 16 21st 16 21st 16 21st। पहला क्या है, 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन वी एंड आर हु वाज बॉर्न इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, अप्रैल और सितंबर, ठीक है। 4 पर्सन्स वी और आर में है, एंड हु वाज बॉर्न इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन आर एंड एस। तो अगर मैं वी यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 4, आर फिर यहाँ आएगा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बन सकती, अगर मैं आर की बन सकती है ना, आर यहाँ रखता हूँ 1 2 3 4 वी, अगर आर यहाँ रखता हूँ 1 2 3 4 वी। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड एस, यू वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर क्यू, यू वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर क्यू बट नॉट इन द सेम मंथ, ओके, यू वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर क्यू बट नॉट इन द सेम मंथ। इस केस में तो ये पॉसिबल नहीं, तो ये केस गया। आगे है W was born after T, W जो है born after T and both of them were born on the odd date। इनमें एक सही है, ये भी गलत हुआ, फिर हो गया। हाउ many persons were born between P and T, P और T में कितने हैं, P यहाँ होगा 1 2 3 4। In which of the following month S was born, S तो 16 अप्रैल, मतलब अप्रैल को है ना S। आगे who among the following person was born just before T, V। Four of the following, okay, V S P U Q, V S P U Q, Q है, ये 21st को है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, आर जनवरी में है नहीं, Q 16th को है नहीं, P सितंबर को, यस, U अप्रैल नहीं, W 16th को, बस यही है, P सितंबर, ठीक है। द गिवन नंबर ये बाद में देखते हैं। ओके देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली इन विच 2 मैरिड कपल्स, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं 7, टोटल मैरिड कपल्स कितने हैं 2। ओ एंड के आर अनमैरिड, ठीक है। के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, के जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, जेड का। पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे, आर इज मदर इन लॉ ऑफ जेड हु इज फादर ऑफ ओ, आर इज मदर इन लॉ ऑफ जेड हु इज फादर ऑफ ओ, ठीक है। ओ एंड के आर, पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे, पी जो है ग्रैंड फादर है जे का, तो 2 मैरिड कपल्स ऐसे ही बनेंगे, और टोटल मेंबर्स 2 2 4 3 7, बस ठीक है। ओ एंड के आर अनमैरिड, के इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे, पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे, ठीक है। एक मिनट, पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे, आर इज मदर इन लॉ ऑफ जेड, आर जो है मदर इन लॉ है जेड की, हु इज फादर ऑफ ओ। यार इसके बारे में नहीं बताया गया, इसमें क्या आएगा, यहाँ कुछ बताया नहीं गया। एक मिनट यार, एक तो ये टाइम नहीं चला रहा है, क्या है यार। चलो देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली इन विच 2 मैरिड कपल्स तो बन गए हैं, ओ एंड के आर अनमैरिड, अनमैरिड ही हैं, के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड,
ठीक है, P इज़ ब्रदर इन लॉ है Z का, P इज़ ग्रैंड फादर ऑफ J, ठीक है, R इज़ मदर इन लॉ ऑफ Z, ठीक है, हु इज़ फादर ऑफ K, हाउ इज रिलेटेड टू R, can't be determined, how many male members are there in the family, can't be determined, how K is related to P, बेटा है उसका सन, ठीक है, 9 persons हैं sit around a circular table और all of them facing towards the center, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बोला गया, R sit second to the right of J, 1 person sit between J and S, who sits third to the right of Y, who sits third to the right of Y, K is adjacent to Y, तो S R J K is adjacent to Y, L is third to the right of K, L is third to the right of K, L is third to the right of K and immediate right of X, immediate right of X ये गया, D is not adjacent to S, D यहाँ आ गया, P is one of the persons बन गया, among the following persons sit immediate left of D, J, how many persons sit between the one who sit, how many persons sit between the one who sits immediate right of Y, who sits immediate right of Y and R, okay, when counted from the right of R, 1 2 ही है फिर, which one of the following is true regarding Y, Y is second to the left of R गलत है, L sits second to the right of Y ठीक है, 2 persons sit between Y and P गलत है, L and K are immediate neighbors of Y गलत है, यही है फिर, L sits second to the right of Y, what is the position of P with respect to D, third to the left, which one of the following pair of person adjacent to each other, XS नहीं, JK नहीं, XD बिल्कुल नहीं, PS है, इसे भी छोड़ते हैं अभी, यह फर्स्ट एंड सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज्ड विद इन द वर्ड्स, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स होकर, DRP HYPCRS, टैप एक बन गया, एक ही बनेगा टैप, what will be the sum of the place values of all the letters of the word which is third from the right end of the series, ये है 18, 18 और 3 21, 21 और 19 कितने हो गए 40, if the third letter from the left end of all the words is replaced by E, if third letter of the left end of all the words is replaced by E, how many meaningful word are DE, कोई भी नहीं बनेगा यार, ये क्या है, fall the consonant, if all the consonant of the words are changed, यार टाइम ही नहीं चला रहे, ये क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पता कैसे चलेगा कितना टाइम बच गया, शिट यार, if all the consonant of the words are changed to just next letter coding then how many words will have more than one vowel, एक से ज़्यादा वॉवल किसमें होंगे, तो एक मिनट, AEIOU, हाँ, कॉन्सोनेंट को क्या करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, तो ZDH ZDHN, तो और क्या होगा, T, ZDHNT, ये जिसमें होंगे ZDHNT, एक ही है, ZDHNT 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 ZDHNT, नन लग रहा है मुझको, if all the consonants of the words are changed to its just next letter then how many words will have more than one vowel, D तो है, ZHNT नहीं है, यहाँ पर H तो है लेकिन बाकी नहीं है,
यहाँ पर कोई भी नहीं है वैसा। यहाँ पर एक है तो एक तो बन जाएगा, एक पहले से ही है ना वोवल। यहाँ भी नहीं है ना, एक ही है सिर्फ। आगे है हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड टी फ्रॉम द राइट एंड है ना, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। STUVWY, तीन ही है। STUVWX क्या होता है? ABCD, ABC भूल गया यार मैं। PQRSTUVWX चार है। ओके 8 पर्सन्स हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम। ठीक है तो ये ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1। S lives on one of the floors below, ध्यान से पढ़ेंगे, below third floors. Only 2 persons live between S and U. The number of person lives above U is same as the number of persons live below Q. 1 2 3 Q 1 2 3 4। Only 2 persons live between Q and T who does not live adjacent to S. R lives 2 floors above W who does not live on the topmost floor. R lives 2 floors above W who does not live on the lowermost floor. Topmost नहीं, lowermost. Okay. R lives 2 floors above W. इस केस में तो पॉसिबल नहीं है। V lives above P. Among the following person lives immediately below WU. Which one of the following combination is true with respect to the final arrangement? Which of the following combination is true with respect to the final arrangement? क्या बोला गया यार? ओके ओके, फर्स्ट पे U है नहीं, थर्ड पर P है नहीं, 8 पर R है, यस यही है फिर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम टॉप? फ्रॉम टॉप अगर देखा जाए तो 5th है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन T एंड S? T और S में कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। ये करते हैं जल्दी से। ऑल लव इज सॉफ्ट, नो सॉफ्ट इज डांस, सम म्यूजिक इज लव, सम म्यूजिक इज लव, सम सॉफ्ट इज म्यूजिक, यस, नो लव इज डांस, नो लव इज डांस भी ठीक है, बोथ है ये। लॉजिकली फॉलोज ही देखना है ना। ओनली जूस इज ट्रक, मतलब ऑल ट्रक इज जूस, और इस पर लगी रेस्ट्रिक्शन, सम जूस आर लेमन, अ फ्यू लेमन इज कैरी। ओनली अ फ्यू, अ फ्यू नहीं बोला, ओनली अ फ्यू नहीं बोला गया, अ फ्यू बोला गया, ठीक है। सम लेमन कैन बी ट्रक, सम लेमन कैन बी ट्रक कभी भी नहीं। सम कैरी कैन बी यूज, सम कैरी कैन बी यूज तो हो सकते हैं। ओनली कंक्लूजन 2। नो स्क्वायर इज सेट, नो स्क्वायर इज, एक मिनट यार, नो स्क्वायर इज सेट, ठीक है। ऑल सर्कल इज स्क्वायर और सर्कल आर स्क्वायर, सम सेट इज पेन, नो सर्कल इज सेट, ठीक है बिल्कुल। सम पेन इज स्क्वायर नहीं। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। ओनली जुलाई इज मे, इट मीन्स ऑल मे इज जुलाई, और इस पर लगी रेस्ट्रिक्शन। ऑल अप्रैल इज जुलाई, ओके। सम जुलाई इज जून, सम मे इज अप्रैल कभी भी नहीं। नो जून इज अप्रैल, नो जून इज अप्रैल नहीं बोल सकते, ना इधर नॉर होगा ये।
फाइंड द ऑड JKLMNO, ठीक है, TUVWXY ABCDEFGHIJABCDEFKLMNOP, यही गलत लग रहा है मुझको, यही गलत लग रहा है, VWUVWX। आ गया मैथ। टाइम नहीं इनका यार, इन्होंने सीधा ही कहना है आपको कि ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं अब, इनको बाद में देखते हैं, पहले छोटे ही देखते हैं। यह है 4 और 9, कितना है 11, फिर 7, फिर से 5, फिर 3, 2 3 2 हो गए, फिर 32। प्राइम नंबर्स चल रहे हैं ना। आगे है, इसको देख लेते हैं। 8 में 7 गया, 6 41, 9 में 7 गया 41, फिर से 41, तो ये भी 41 ही है, 191। 3 219 घट रहा है ना, पहले 216 है, तो ये 6 का क्यूब है। ये 4 में से ना गया 5, 33 में से 21 गया, एक मिनट, 14 में से 9 गया 5, 33 में से 21 गया 12। 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब है 27, 435। यह पहले माइनस हुआ ना, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ 9, फिर माइनस हुआ 16, 16 और 9 25, 12 5 17 10 27, 27 10 37 5 42 और 20, 62 और 25 कितने होंगे 87। ओके, अगर पी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है यहाँ पर 133। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इसकी एक्सपेंशन फॉर्म। ए माइनस बी 7 है, तो बोल रहे हैं ए प्लस बी कितना होगा ना, एफ, एक मिनट, ए स्क्वायर पी से ही लिखते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है 133, इसकी कितनी है पता नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं फिर। और इसकी कितनी है 7, तो p प्लस क्यू की वैल्यू है 19, ठीक है। p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 7। अब जब हम इसको करेंगे 2p, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 26, p की वैल्यू आ जाएगी 13 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ऐसे देखें तो q की वैल्यू आ जाएगी 6। 2p क्यू पसाना है ना, 13 शी का 78 होते हैं, 158 होगा, 100 2 अट्ठे 16, तो 156। ये बाद में देखते हैं इसको भी, अभी हो जाएंगे ना और थोड़े से इसमें। टेबल गिवन, टेबल तो दिखाओ, हाँ, टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ 3 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। ओके ठीक है, ये बिकी हुई हैं, क्या है सोल्ड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक्स सोल्ड ऑन संडे एंड ट्यूसडे, ठीक है, 136। तो ये हो गया 6 2 8, 3 9 12 और 328 इज वट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड ऑन संडे एंड मंडे। तो ये 4 6 10, 4 7 11 और 1 12, 320 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ठीक है। 40 आ गया, ये 2.5% आएगा, 5/2। या फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ऑन ट्यूसडे। तो ठीक है, 192, 160, 236, 8 आ गया, 18 आ गया, 5 आ गया, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 6 18, 196 होगा इसका।
फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक्स सोल्ड ऑन संडे 144 टू द टोटल नंबर ऑफ वेनीला केक सोल्ड ऑन संडे 168। तो 12 पर ही जा रहा है आई थिंक। ये 12 12 144, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और जाएगा ये 6 और 7 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है 236 है, इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड ऑन संडे। 100 ज़्यादा है किससे, 136 में से। एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे कितने हुए, 236। हाउ मच परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड ऑन संडे। तो 100 ज़्यादा है, 136 देखना है ना। तो इसको अब कैसे देखेंगे, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो 236 इज हाउ मच मोर। ओके, 100 परसेंटेज नहीं पूछा, वैसे पूछा गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक्स सोल्ड ऑन ऑल द गिवन 3 days। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक्स सोल्ड ऑन ऑल गिवन 3 days। 6 4 10 2 12, 4 2 6 9 15, 3 2 5, 552। ओके, तो ये 200% ऑफ 2 की पावर 5, 32 का 200% कितना होगा, 64। ठीक है, 1/5 ऑफ 78, 78/5 होगा ये। फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 का 30, 15.6 माइनस करेंगे तो फिर 48.4 आएगा। आगे है 8% ऑफ 625, ठीक है। 8% कितना होगा, 2/25, 625, 50 आ जाएगा ये, 50। ये कितना है अब, 3 6 18, 15 3 45 और 1 46, 46.8, 3.2। आगे है ये 254 और 312, 200 और 300 500, 54 और 12 कितने हो गए, 66, 420 इसमें से गया तो 146। ये है 3, 3 और 5 कितने हो गए, 8। ये हो गया फिर 14, 3/14, 1/7 और 1/14, 14 हो गया इसका एलसीएम। तो ये 3/14 हो गया, 8 + 3/14, 8 में से 5 गया 3, 3/14, ठीक है। यह 36 पर से पहले ये करते हैं, पेज बदल ही लेते हैं अब। 151, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 302 हो गया ना, ये 302 है ना। तो 36% ऑफ 450 अगर 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 18 9 162, 400 आएगा इसका। जल्दी हो यार, शो होने में कितना टाइम लगा। 40% ऑफ 525, 2/5, 525, 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा, 210। 60%, 6 पंजे 30, 6 10 60, 630 +1, 29 का 841 होता है। इनको देख लेते हैं। 10% ऑफ 66 आ गया, 12 और 6 18, 135 को 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, 18 7 126 होते हैं।
8 पंजा 90, 7.5। ये कितना है? 252 है ना। 20 के 120, ये शिकम 36, 156। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 5 गया 9, 96। 12 8 96। ये हो गया 72। ये 250 है, 5/2। 24 पंजे 120, 192 है ये। 192 को करना पड़ेगा 1152 से। तो 2 से अगर हम करेंगे 6 दूनी 12, हाँ 6 आ जाएगा इसका। ये 48 डिवाइडेड बाय 5। 3 का क्या होता है? 27। और 5 9 45, 5 दूनी 10, 17.8। एक मिनट। 48 डिवाइडेड बाय 5 है ना, प्लस x इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। तो 5 9 45, 5 10 से 10 होता है। 3 आ गया, 5 6 के 30। ओके ठीक है। ये अब कितना है? 520 में से पहले मैंने कितने माइनस करवाने पड़ेंगे मुझको? 326 और 144। 326 144 10 7 470, 50, 100 ऊपर, 250 नीचे, 20 आ जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। किसका 4? 16 का कितना होता है? 480 हो गया। फिर ये 15 और 12.5 नीचे। 15 × 3 = 45, 15 चौका 15 × 3 = 45 है ना। 15 दूना 30, 12.5। अगर मैं 320 ऊपर कर दूं, 25 5 120, ये 5 पर जाते हैं तो 25, 5 पर जाते हैं तो 5 6 के 30, 5 चौका 20, 64 डिवाइडेड बाय 25। 25 दूना 50, कुछ गलत कर दिया लगता है। मल्टीप्लाई है ना ये। हाँ 22 का स्क्वायर कितना है यार? 421 का 444, तो भाई का 484 माइनस 4 480 हो गया ये पूरा। 12.8 इंटू 15 8 120, 15 दूना 30 और 42, 15 1 15 4 19, 192। 192 से ये डिवाइड करना पड़ेगा ना मुझको। तीन दूसरे 3 नस्ता, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 और 5 6, 6 में 2 गया 8, और ये 7 14 2। 1 मिनट। 1/2/7 प्लस 3/14 प्लस 1/2। अगर 14 ही है इसका तो ये कितना आ जाएगा? 14, ये 3, ये आ जाएगा 7। 14 7 21 और 3 24/14। 28 आना चाहिए था ना। ये 2/7 प्लस 3/14 प्लस 1/2 ऐसे ही है। 1 5 6 और 2 8। ठीक है 14 हुआ इसका। 14 और 7 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा ना फिर। 4 3 7 7 14, 1 आ जाएगा, 9 आ गया ये। फिर 9 कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 55%। 4 पंजे 20, 4 पंजे 220, 36। ये जल्दी जल्दी करते हैं हम। 4 8 32, 4 पर चौक 48 और 3 51, 3 6 18, 33 और 1 34, 4 6 164।
ये रह गए थे ना। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स सोल्ड बाय शॉप। ओके, इन आइटम्स का नाम क्या है? ABCD। ठीक है, हो जाएगा ये। द रेशियो ऑफ आइटम्स ऑफ C&D, द रेशियो ऑफ आइटम्स C&D सोल्ड बाय ऑनलाइन टू ऑफलाइन मोड इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले C और E का देखते हैं। C के कितने हैं? 100। E के कितने हैं? 80। और ऑनलाइन टू ऑफलाइन है ना, ऑन टू ऑफ है, ऑन टू ऑफ। 3 2 है, ये कितने? 5 3। अगर 5 है तो 20 आ गया, 60 और 40 हो गया। अगर 8 50 और 30 हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल आइटम C&D सोल्ड बाय ऑनलाइन मोड। then find the difference between total items C&D sold by online mode। 10 का डिफरेंस। find the ratio of total number of items A 120 to total number of items D 180। तो 2:3 होगा। if total item X sold by shop is 50% more than total item B की कितनी? 160। 50% ज़्यादा है तो 240। and total item X sold by online mode is 60% of total item। ओके, ऑनलाइन 60% है तो 100 कितनी होगी फिर? 24 के कितने होता है? 144 ही होता है। फाइंड द ऑफलाइन मोड 96। आगे है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स A एंड D सोल्ड बाय शॉप। A और E 120 और 200 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स B सोल्ड बाय द शॉप। 200 से 100 ज़्यादा है, 100 ही देखना है। एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स A एंड E सोल्ड बाय शॉप। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स A एंड D सोल्ड बाय शॉप 120। E कितनी है? 80। 200 हो गया। is by shop is what percent more than total number of items B। ओके, 40 है। 1/4 25। सॉरी। find the difference between total items C and D sold by shop। C and D 100 और 180 280 और B और E 160 और 80 240 तो 40 होगी ये। तो जैसे देखते हैं इन्हें, ये हो गया। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 75% मोर देन। ओके, लेंथ और 75% मोर है किससे? 3/4 होता ना तो 7 है बैट से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। तो फिर ये मीन्स क्या होगा? 2 7x और 4x क्या होगा? 11x। 22 है, 2l प्लस b होता है ना, तो ये 11x की वैल्यू 1 ही आ गई। फाइंड द एरिया 28 है। अ मैन इन्वेस्टेड, ये बाद में देखेंगे। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स एट द सेम कॉस्ट प्राइस एंड ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 12.5%। मान लो A और B है, इनका कॉस्ट प्राइस 100 और 100 ही है। ठीक है, और एक को 1% 12.5% के लॉस से बेचा। मतलब 12.5% किसका होता है? 8 का ना, 1/8 के लॉस से। एक मिनट यार, क्या है ये? 12.5%। एक मिनट A और B कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला क्या है? 12.5% के लॉस से बेचा, तो 8 से बेचा मीन 7 का था। दूसरा 20% के प्रॉफिट से बेचा, 20% के प्रॉफिट से बेचा। ओके, तो 5 7 और 6 थे। अब इनको सेम करना है ना। इफ टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय मैन इज ₹27, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इनको सेम करना पड़ेगा। अब इनको सेम करेंगे।
अगर मैं इनको 42 और 42 कर दूं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 7 8 6 48, 5 7 35, टोटल प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट बोल रहे हैं कितना है, ठीक है, तो ये 6 का लॉस और 7 कितना प्रॉफिट है, 7 का प्रॉफिट। गलत लिख रहा हूँ यार मैं, 5 और 6 ऐसे होगा ना, 8 और 7 और 5, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे बेसिस होता है। फिर इनको अब बराबर करते हैं, 40 करना है, इनका क्या करना है, 40 ही है, 40 35 40 48, -5 का लॉस और प्लस 27, 1 की वैल्यू 9, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। 40 नया, 4 नए 36, 360 बन गया भाई। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी is 9:5. 5 years since the age of B will 7 years less than present age of A. क्या बोले, 5 years since, 5 साल बाद, ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 9x और 5x है। 5 साल बाद द एज ऑफ 5 years since, 5 साल बाद एज ऑफ बी, जो बी की एज है, 5 साल बाद बी की एज है, विल बी 7 years लेस, 7 साल कम होगी किससे, प्रेजेंट एज ऑफ ए से, ठीक है। तो ये 4x आ गया, ये इधर 12 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। फाइंड द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ, ओके, 9 5 14, 14 42, 21 होगा। ये है, अ वेसल कंटेन 240 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर, वाइल वाटर इज 40% लेस देन मिल्क इन द वेसल, 2/5, ओके। इफ 120 लीटर प्योर मिल्क इज एडेड इन द वेसल, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। क्या बोला गया, अगर 120 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाए, पहले इसको देखते हैं, 8 ये 24, तो ये फिर कितना है, 150 और 90 के, अगर 200 120 और मिला दिया, ठीक है, तो अब क्या होगी, वाटर टू मिल्क पूछिए ना, 90 रेशियो 170, 9 और 17 होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, कार कवर, ये boat takes 2 times more time to cover a certain distance if the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, then find the time taken by boat to cover 36 किलोमीटर in still water। if the boat takes 2 times more time to cover a distance in upstream, means u minus v और 2x x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर है, पता नहीं यार इसका, ये करते हैं, अंकुर इज 40% लेस एफिशिएंट देन मोहित, 40% लेस एफिशिएंट देन मोहित, इफ अंकुर टेक्स 12 days मोर देन मोहित टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, देन हाउ मेनी डेज मोहित कैन कंप्लीट द वर्क। 30 दिनों में कर लेगा, अगर इनकी एफिशिएंसी है ये, तो वर्क कितना होगा फिर, 15, नहीं ये एफिशिएंसी है ना, 3 और 5, ठीक है, तो फिर 5 और 3 इनका क्या होगा, अंकुर इज 40% लेस एफिशिएंट देन मोहित, मतलब अगर वो 5 एक दिन में 5 काम करता है, तो अंकुर 3 करेगा। इफ अंकुर टेक्स 12 days मोर, 12 दिन ज़्यादा लेता है मोहित से काम कंप्लीट करने के, मतलब एक दिन के लिए शेव करना, मैंने डेज मोहित कैन कंप्लीट द होल वर्क, 30 दिनों में करेगा यार, समझ नहीं लगी कुछ इसकी भी।
इनको ही करते हैं। Vessel contains 240 liter mixture of milk and water, while water is 40% less than milk in the vessel. वाटर जो है 40% कम है मिल्क से। अगर मिल्क वाटर और अगर मिल्क और वाटर ऐसे लिखते हैं तो 5 और 3 आएगा ना, फिर ऐसे वाटर जो है वो कम है 40%, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग देखें तो 5 3 8 240, एक की वैल्यू कितनी होगी 30, 8 या 24 होते हैं ना। मिल्क कितना है पूरा 150, वाटर कितना है 90। ए 120 लीटर प्योर मिल्क इज एडेड इन द वेसल। अगर 120 और ऐड कर दिया गया तो 0.527 270, हाँ 270 होगा ना, तो वाटर और मिल्क की, ठीक है, अब आ जाएगी 1:3। कार कवर 80 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स at the speed. A car cover 80 किलोमीटर in 2.5 hours at the speed of p। p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। 25 या 75, 25 दूना 50, 20, मतलब p कितना है 32 किलोमीटर पर आवर है। एंड 2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय अनदर कार इन 3 और 20 मिनट्स। 3 और 20 मिनट्स मीन्स 20/60 अगर करेंगे 1 मिनट, 3 घंटे 200 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 6 18। इनको यार अगर मैं मिनट्स में ही निकालूं, a boat takes 2 more time to cover a certain distance in upstream that of in downstream if the speed of stream is 3 km/h, and find the time taken by the boat to cover 36 km in still water। ये भी नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। अंकुर इज 40% लेस एफिशिएंट देन मोहित। अंकुर और मोहित की एफिशिएंसी का रेशो दिया गया कि 40% लेस एफिशिएंट है मोहित से। मतलब अगर मोहित 5 है तो अंकुर 3 है। इफ अंकुर टेक्स, अब ये देखा जाए कि अगर ये डेज है, ये भी डेज है, इतने टाइम लगाता है, ये टोटल वर्क है, ये 15 है। इट मीन्स अगर ये 3 दिन लगाता है, ये 5, तो फिर इसका मतलब ये टोटल वर्क 3 किया इसने ना, इसने टोटल कितना किया 5। और बोला गया है कि इफ अंकुर टेक्स 12 days मोर देन मोहित टू कंप्लीट अ सर्टेन हो वर्क। अगर अंकुर जो है वो 12 दिन ज़्यादा लगाता है मोहित से। मोहित कितने दिन लगा रहा है 3 दिन, अगर वो 12 दिन ज़्यादा लगा रहा है तो फिर समझ नहीं पा रहा हूँ यार मैं इसका भी। 200 लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज, ट्रेन वाले तो मैंने पढ़े ही नहीं है कभी, इनका करना है अभी, तो करें फिर सबमिट करते हैं ना। सो सबमिट करते हैं, वैसे भी टाइम पता नहीं होने वाला होगा। इनको देख लेते हैं, सच सबमिट क्यों करना है, इनको देखते हैं ना। इफ ईच वॉवल, ये अप स्टॉक है, अप स्टॉक। इफ ईच वॉवल ऑफ द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, वॉवल को नेक्स्ट क्या करना है यू वी ओ पी बस, और कांस्टेंट को करना है प्रीवियस में एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, ए बी सी जे के। Then alphabets as found in alphabetical order from left to right। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी ई एफ, बी हो गया सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और वी, ठीक है। देन फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड,
ओ होगा फिर। मीनिंगफुल लेटर बनाना है, सर्कुलर। if meaningful letter second fifth sixth eight second fifth a first 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 IULR। तो ये बनेगा कुछ अब रूली लूरी उलरी कुछ भी नहीं बनने लगता है। इफ मोर देन वन, इफ नो तो एक्स। तो करते हैं सबमिट। वैसे भी टाइम तो ये दिखा नहीं रहा, थोड़ा सा ही होगा बचा। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए शो टू वांट टू यस। तो 6 हमने स्किप किए, 74 अटेम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं क्या स्कोर रहता है। यार इसमें भी एक मैंने स्किप कर दिया था। ओके, टाइम कितना दिया मैंने? टाइम लगभग ख़त्म होने वाला था। तो 71.50 स्कोर रहा गाइस। ठीक है, 2 गलत चले गए। उनको देखते हैं क्या गलत था इनमें। यार अड्डा 24 वैसे तो लेवल एग्ज़ाम लेवल ही था ये, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा टफ था या इजी भी नहीं है, ज़्यादा था, एग्ज़ाम लेवल था। बट इनका टाइम इशू जो है इनको सही करना चाहिए, वो प्रॉब्लम करता है। ये 2 गलत हो गए। ओके, अरे यार ये कैसे गलत हुआ? इसको देखते हैं। ये क्या है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डी? थर्ड टू द लेफ्ट ही है। ओके, सेकंड टू द लेफ्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, सिली मिस्टेक। ये इफ थर्ड लेटर ऑफ एक बनेगा कौन सा? ATE 8। ओके 8, हाँ होता है 8 की सेकंड फॉर्म। तो ये दोनों गलत थे गाइस। इनमें 35 की है, 35 के 35 ही ठीक थे। ये जो नहीं हो पाए इनको मैं देखूंगा बाद में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो आते ही। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।